राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल दागे बाबा की दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो वीडियो है ये है एकादशी के ऊपर कि जो पुत्रदा एकादशी है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कब है। 30 और को या 31 को। तो देखिए 30 को सुबह में 5 बज के कुछ मिनट पे एकादशी लग जाएगा कल सुबह से, और परसों सुबह 7 बजे तक एकादशी रहेगा। तो जितने भी गृहस्थ जीवन में लोग जी रहे हैं वो लोग 30 तारीख को एकादशी करेंगे, और जो सन्यासी संत महात्मा हैं, गुरु जी हैं, वो 31 तारीख को करेंगे। ठीक है। तो इस दिन हमको करना क्या है, कैसे हम नियम पालन करें, विशेष करके हम अगर पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो 30 तारीख को सबसे पहले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना होगा। नहा धो के सबसे पहले आपको साफ कपड़े पहनने हैं, गंदे नहीं होने चाहिए, और कोशिश करें या तो लाल रंग का कपड़ा पहने या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि विष्णु जी को प्रिय पीला बहुत ज्यादा प्रिय है। और लाल रंग जो है वो भी आप पहन सकते हैं। मैं पीला पहनूंगी, आप लोग भी अगर पीला है आपके पास तो आप पीला पहने। उसके बाद आपको जो है वो पूजा की सारी तैयारी करनी है। आपको जो है सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देना है, और उसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी। इस दिन कोशिश कीजिएगा कि जितने भी चीजें आप भगवान को चढ़ाए वो पीले रंग की हो। जैसे कि मैं मखाने की खीर बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन चावल निषेध होता है, चावल नहीं खाया जाता है, ना भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो आपको जो है वो मखाने की खीर हो गई या साबूदाने की खीर हो गई, आप ये बना सकते हैं, या फिर आप हलवा भी बना सकते हैं। इसमें आप पीले फल चढ़ाइए विष्णु जी को, है ना। ये आपको करना है। लेकिन साथ ही साथ मैं जो है वो हमारे लाल धागे बाबा का अखंड दीप भी कल करूंगी, और कृष्ण जी का भी अखंड दीप कल मैं करने वाली हूँ सुबह से लेके अगले दिन मॉर्निंग तक। तो ये मैं कर रही हूँ संतान प्राप्ति के लिए विशेष करके। तो आपको ये चीज करना है। इसके बाद में एक आता है कि आपको उस दिन जो है वो बेलपत्र जो है वो आप जरूर चढ़ाएं शिव जी को जाके, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए शिव जी का भी बहुत बड़ा यहाँ पर कहानी कहा गया है, जो मैंने सुना है कि इस दिन आपको शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। आपको अपने घर के जो सबसे ज्यादा नजदीक शिवालय है वहां जाना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं ना कि बड़े मंदिर में जाने के लिए हम अपने घर के जो सबसे नजदीक मंदिर है उसमें नहीं जाते हैं। तो हमको हमेशा जो है वो घर के जो सबसे नजदीक है मंदिर है उसी में पूजा करनी चाहिए। तो आप जो है वो शिव मंदिर चले जाइए, वहां पर आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। 3 बेलपत्र लेके आपको क्या करना है, एक बेलपत्र आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हो तो उसके चौखट पर आपको रखना है। एक बेलपत्र जो है आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और एक बेलपत्र जो है आप गौरी को चढ़ा दीजिएगा। अब वहां पर आपको क्या करना है, घी के 2 दीपक जलाने हैं। एक दीपक जो है वो शिवलिंग के सामने जलाइए, और एक दीपक जो है वो मुख्य द्वार मंदिर का है उसमें जलाइए, और एक दीपक जो है अपने घर के चौखट पर जलाइए। इस तरीके से आपको 3 घी के दीपक जलाना है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये मेरे पंडित जी, हमारे जो घर के पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे ये विधि बताया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप देख लेना आपको करना है या नहीं करना, पर मैं इसी विधि विधान से पूजा करने वाली हूँ। तो जो आपने बेलपत्र चढ़ाए उसके बाद में आपको जो है भगवान शिव की आराधना करनी है। भगवान शिव का जो मंत्र होता है ना, ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हो 108 बार, और कृष्ण के सामने ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो है मंत्र आप 108 बार अपने विष्णु जी के सामने बोल सकते हैं। और इसमें आप अगर चाहें तो संतान प्राप्ति मंत्र जो गोपाल मंत्र है उसका भी उच्चारण आप 108 बार अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पति पत्नी दोनों मिलके करते हैं तब तो बेहद 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 शुभ है। लेकिन अगर पति किसी भी रीजन से वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, शिवालय भी आप जा सकते हैं, घर के मंदिर में भी पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन आपको सिर्फ फलाहार करना है, वो भी एक टाइम फलाहार होता है। हमारे इधर जैसे होता है मैं वो बता रही हूँ आपको कि इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और अगर आपके घर में लोग अगर खाते हैं, मतलब अनाज खा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि चावल ना दे, है ना। आप कुछ उनको रोटी बना के या ऐसे कुछ दे सकते हैं। देखिए, और इसका एक नियम ये भी है दोस्तों कि आपको जो है इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य मतलब आप पति पत्नी जो है वो एक साथ ना रहे उस दिन, और आपको एकदम नीट एंड क्लीन रहना है, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है,
कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे भगवान को पसंद ना हो। इस तरह का कोई भी आपको कार्य नहीं करना है। और एक चीज है कि मंदिर में जो आपने बेलपत्र शिवालय में चढ़ाया था और आपने जो चौखट में चढ़ाया था, जो शिवालय पर चढ़ाया है, वो बेलपत्र आपको खाना है, यानी महिला को खाना है। और जो मुख्य चौखट पर रखा था आपने बेलपत्र, वो बेलपत्र आपको जो है अपने पति को खिलाना है। ये नियम है। आने के बाद में आप घर के जो मेन चौखट है उसमें घी का दीपक जला लीजिए। तुलसी जी में इस दिन विशेष करके आपको दीपक जलाना। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इस दिन आपको तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने हैं, आपको तुलसी को छूना भी नहीं है, क्योंकि तुलसी में विशेष करके पूजा होती है, तो आपको तुलसी को नहीं छूना है, ठीक है। लेकिन इस दिन आप अपने हर भोग में, ऐसे तो कृष्ण जी को बिना तुलसी का भोग लगता ही नहीं है, लेकिन तुलसी का जो ऊपर का मोर, हम लोग मोर बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, वो जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस दिन तुलसी जी जरूर चढ़ाइएगा। और शाम के समय आप आराम से विष्णु जी की आरती कीजिएगा। और इस तरीके से आप जो अपना एकादशी को संपन्न कर सकते हैं। शाम में जो है वो हम सूर्य अस्त होने से पहले अपना फलाहार कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ भी नहीं खाते हैं और पीते हैं। हम इस तरीके से करते हैं। आप कैसे करते हैं जरूर बताइएगा। और अब आते हैं लाल धागे बाबा के ऊपर, कि लाल धागे बाबा की भी मैं अखंड दीप जला रही हूँ, साथ ही साथ में लाल धागे बाबा की भी पूजा करूंगी। कि जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि जब मैं करती हूँ तो मैं हर एक के लिए करती हूँ। और हमारे लाल धागे बाबा ही शिव जी हैं, तो इनको हम कैसे छोड़ दें, है ना। हमारे महादेव के 5वें स्वरूप है ये, तो इनकी पूजा तो बनती है। और ये साक्षात हमारे घर में है, मतलब आप सबके घर में है, मेरे घर में है, तो हम इनकी भी पूजा जरूर करेंगे। तो इस दिन मैं इनका अखंड दीप करने वाली हूँ। और अपने लाला से और अपने लाल धागे बाबा से, महादेव से मैं प्रार्थना करूंगी कि मेरे साथ साथ आप सबकी भी गोद भर जाए। अब एक सवाल था जो काफी दिनों से मेरे जहन में था, जिसका आंसर मुझे प्रेमानंद जी महाराज से मिल गया। सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं, शायद आपको भी हिम्मत मिलेगी इस सवाल के जवाब से। देखिए, कई बार हम सुनते हैं ना कि अरे हमारे तो किस्मत में नहीं है शायद माँ बनना, इसीलिए हम माँ नहीं बन रहे। हमारा कोई प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब पुराना पाप, ऐसा कोई प्रारब्ध है जो हमारे आड़े आ रही है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल महाराज को किसी ने सत्संग में पूछा था, तो सत्संग में महाराज जी ने जवाब दिया था, गुरु जी ने, कि नहीं, आपकी किस्मत को भी किस्मत को भी बदला जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप महीने में 2 एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी आती है। अब आप हर महीने दोनों एकादशी करना चालू कर दो, भगवान का जप करना चालू कर दो, भक्ति करना चालू कर दो, और एकादशी जरूर करो। हर महीने 2 एकादशी जो होती है आपको करना है। इससे भी आपका जो प्रारब्ध है वो कटता है और आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। सत्संग सुनना चाहिए, भक्ति वाली कुछ भी आपको भजन सुनिए, भक्ति करिए, है ना, जो हम लोग अपने लाइव में सत्संग करते हैं। तो ये चीजें करने से आपका प्रारब्ध जो है वो बहुत जल्द खत्म होता है। और ऐसा हमारे जो लाल धागे बाबा हैं वो भी कहते हैं कि प्रारब्ध को हम अपनी भक्ति से ही खत्म कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इलाज नहीं है। अब एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, कि सिर्फ एकादशी की बात नहीं है। हम अपने कानों में अगर कुछ भी बुरा सुनते हैं ना, तो हम भी उतने ही पाप के भागीदारी होते हैं जितना वो कहने वाला होता है पाप, है ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जहां पर भी आपको कुछ भी नेगेटिविटी दिख रही है, नेगेटिव हो रहा है, आप वहां से हट जाइए। कई बार हर सवालों के जवाब देने से कई बार अच्छा होता है चुप रहना, क्योंकि चुप जब हम रहते हैं ना, हमारे अंदर भी एक समुद्र चल रहा होता है, एक समुद्र का सागर यानी सवाल जवाब हमारे अंदर अंतर्मन में भी चल रहा होता है। उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें शांत होना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है हम हर बात का जवाब दे। कोई आपको गाली दिया या कोई आपको ये बोल के जा रहा है तुम माँ नहीं बन सकती, तुम बांझ हो, ये सुन लो, इसका ईश्वर जवाब देंगे, ईश्वर जवाब जरूर देंगे, है ना। मेरे लाला हो चाहे मेरे लाल धागे बाबा हो, जरूर जवाब देंगे। बहुत सारे आते हैं मेरे कमेंट में, हंसी वाले इमोजी बना बना के जाते हैं कि हंस रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हंस लीजिए, अपना अपना सबका वक्त आता है ना। हंस लीजिए, हमारा भी वक्त आएगा, लेकिन हम आप पर नहीं हंसेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं। हम आपका दुख समझते हैं, पर कोई बात नहीं है। इंसान को जितना ज्ञान होता है उतना ही वो बात कर सकता है ना। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर इतना जरूर है कि अच्छाई और बुराई का फर्क मुझे जरूर पता है।
तो एकादशी मैं इस तरीके से करती हूँ, आप कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। एक और सवाल है, अगर आपको पीरियड्स आ गए हैं एकादशी में तो आप कैसे करेंगे एकादशी? तो आप व्रत रह सकते हैं, लाल धागे बाबा का आरती वंदना सब सुन सकते हैं, गोपाल मंत्र को आप उंगलियों में 108 बार जो है वो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस छू नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स आ गए तो आप एकादशी नहीं कर सकते हो, आप एकादशी जरूर करिए और बस कोई चीज को आप छूइए मत। बाकी आप अपना मंत्र उच्चारण हो गया, भगवान में थोड़ा लीन होइए, है ना, सत्संग सुनिए, ये सब चीजें करिए दोस्तों। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमको मनोरंजन के लिए ही है। देखो आज सोशल मीडिया है तो मैं प्रेमानंद जी महाराज को जानी, मैंने वृंदावन को जाना, वृंदावन जाना, हम गए वहां पर, तो सोशल मीडिया ने बहुत कुछ दिया भी है, ऐसा नहीं है, पर ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। और लाल धागे बाबा से कल अखंड ज्योत मेरा कृष्ण जी लाल धागे बाबा दोनों के लिए रहेगा, आप सबके लिए प्रार्थना रहेगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी चीजें, कैसे मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजों का आप भी ध्यान रखिए और कल से आप जरूर कीजिए। और एक चीज और बोलूंगी कि कल हो सके तो सारी बहनें अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा, साड़ी पहनिएगा और एकदम भर मांग सिंदूर लगाइएगा, जो कि हमारे सनातन की पहचान है, हमारा सिंदूर, हमारी चूड़ी, हमारी बिंदी, है ना, मंगलसूत्र। अगर आप ऐसे नहीं भी पहनती, बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर रहती हैं, मेट्रो सिटीज में रहती हैं, जॉब करती हैं, सिंदूर नहीं लगा रही है, बिंदी नहीं लगा रही है, ऐसे बड़े शहरों में होता है। आप लोग एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। माता रानी, माँ श्री, हमारी श्री राधा रानी की कृपा आप पर जरूर रहेगी। देखिए एक औरत की पहचान सिंदूर होती है, इसे जरूर धारण कीजिए, है ना। एक औरत देखने में भी बहुत प्यारी लगती है सिंदूर से और पति की लंबी उम्र भी होती है, ऐसा कहते हैं, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश, है ना। जय लाल धागे बाबा की, राधे राधे।